साथियों, आज का ये जो वीडियो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और ये वीडियो संबंधित है कि किस तरह हम नीट एग्जाम में 700 का स्कोर प्राप्त करें। वो कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम 700 प्लस का स्कोर आसानी से अचीव कर सकें। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहला जो हमें पॉइंट ध्यान रखना है वो है कि नीट सिलेबस को अच्छी तरह से समझें। इसमें क्या करना है कि नीट सिलेबस को छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित करना है, क्योंकि ये सिलेबस बहुत बड़ा है और जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, तो इनको हम छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटें, पहला काम। इसी में हमें आगे क्या ध्यान रखना है कि हाई वेटेज वाले जो विषय हैं, उनको प्राथमिकता देनी है और अपनी ताकत और कमजोरियों के आधार पर उन्हें य योजना में तैयार करना है। सिलेबस को नियमित रूप से रिवाइज करना है और यह सुनिश्चित करना है कि सभी महत्वपूर्ण विषय कवर हो चुके हैं। सेकंड पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, एक अच्छा टाइम टेबल बनाएं। फॉलो ए वेल स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल। एक ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिसमें पढ़ाई के समय को आराम और रिवीजन के साथ बैलेंस करना है। पहले दिन को 2-3 घंटे के छोटे-छोटे सेशन में बांटें ताकि आप पूरी तरह से फोकस हो सकें अपने तैयारी के प्रति। सभी विषयों के लिए समय आवंटित करें और बायोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, उनको हमें तैयार करना है, उनको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। तो ये करने के बाद में फिर हमें ध्यान रखना है फोकस ऑन एनसीईआरटी फर्स्ट। तो ये जो थर्ड पॉइंट है, इसमें हमें एनसीईआरटी किताबों को तैयार करना है जो नीट की तैयारी का आधार है। उसका एक तरह से हम कहें कि उसका फाउंडेशन है नीट के एग्जाम का। इसमें वह सारी जानकारी मिलती है जो आपको परीक्षा में चाहिए। एनसीईआरटी के सभी चैप्टर को अच्छी तरह से समझें, ये ध्यान रखना है और फिर ही उसके बाद अन्य जो भी रेफरेंस बुक है उनको तैयार करना है, लेकिन फर्स्ट हमारा काम रहेगा एनसीईआरटी बुक्स को तैयार करना। फोर्थ पॉइंट जो ध्यान रखना है वो है प्रैक्टिस ए लॉट ऑफ मॉक टेस्ट। नियमित मॉक टेस्ट और पिछले साल के जो पेपर्स हैं उनको हल करना है, जिससे हम एग्जाम के पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट से परिचित हो सकें। इसमें क्या करना है और हर सप्ताह एक मॉक टेस्ट लें और अपनी गलतियों का विश्लेषण करें। कमजोर क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दें। ऐसा नहीं कि जो वीक पॉइंट है वो रह जाएं, उनको टाइम टू टाइम देखते रहें, उनको तैयार करते रहें। फिफ्थ जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है मास्टर द आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। यानी कि प्रश्नों को समय सीमा के भीतर हल करने का अभ्यास करें। यह जाने कि कौन से सवाल हल करने के लिए आसान है और कौन से छोड़ने चाहिए। इसी में आपको ध्यान रखना है कि कठिन सवालों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। अगले सवाल पर जाएं और बाद में वापस आएं जब आपके पास समय हो। तो ऐसा नहीं कि सारा समय हम कठिन उस पर ही अपना खराब कर लें, ये ध्यान रखना है। रिवाइज फ्रीक्वेंटली, ये जो 6 पॉइंट है इसको ध्यान रखें कि अपने लिए विशेष रिवीजन सत्र आपको रखने पड़ेंगे। उन नोट्स और जो भी कंसेप्ट्स हैं उनको आपको तैयार रखना है और इसमें आपको आगे जो चीज़ ध्यान रखनी है वो है जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना अधिक आप ध्यान बनाए रखेंगे अपने तैयारी के प्रति। अंतिम समय में रिवीजन का ध्यान महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज, डायग्राम्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर आपको रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे का पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है क्लियर डाउट्स रेगुलरली, यानी कि टाइम टू टाइम उनको डाउट को तैयार करना है। यदि कोई संदेह है तो उसे तुरंत हल करें। यदि आप किसी कंसेप्ट या समस्या में अटके हैं तो उसे तुरंत क्लियर कर लें, चाहे आप अपने टीचर से करें या ऑनलाइन या स्टडी ग्रुप से करें, लेकिन उन कठिनाइयों को आप सॉल्व करें अपने उपयुक्त साधन के माध्यम से। कभी-कभी छोटे-छोटे संदेह बड़ी-बड़ी गलतियों का कारण बन जाते हैं जो परीक्षा में
समय उत्पन्न कर देते हैं, तो वो समस्या को आपको दूर करना है। 8th जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है स्टे हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री। साथियों, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन इस आधार पर रुक जाता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं या अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि अपने हेल्थ के प्रति ध्यान रखना है। हमें ऐसा नहीं है कि कहीं परेशानी में आ जाएँ और अपने आप को ही करते रहें। तो शारीरिक और मानसिक भलाई उच्च प्रदर्शन के लिए ज़रूरी है। आप पर्याप्त नींद लें, पोषक तत्वों से भरपूर आप खाना खाएँ और नियमित रूप से आपको एक्सरसाइज़ करनी है। तनाव को नियंत्रित करने के लिए आप कोई भी साधन अपना सकते हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे आपने कपालभाति किया या अनुलोम-विलोम किया। आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, लेकिन हमें करना क्या है, अपने जो भी रिलैक्स करना है अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है। आगे जो आपको ध्यान रखना है, वो है कंसंट्रेट ऑन द वीक एरिया। 9th पॉइंट है। इसमें आपको ध्यान रखना है, अपने कमज़ोर क्षेत्रों को पहचान करनी है और उन पर अतिरिक्त समय देना है। अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से प्रैक्टिस करें, ये ध्यान रखना है। ये करने के बाद में कमज़ोर क्षेत्रों पर अतिरिक्त ध्यान देना है। ये आपको ध्यान रखना है 9th पॉइंट में। 10th पॉइंट में आपको ध्यान रखना है स्ट्रेटेजिक सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। या नीट से 1 महीने पहले सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दें। मॉक पेपर्स हल करते चलें और कमज़ोर क्षेत्रों को मजबूत करते चलें। नए टॉपिक्स को शुरू करने से बचें। जो कुछ आपने पहले पढ़ा है उन पर ध्यान केंद्रित करें। कहीं ऐसा नहीं हो कठिन क्वेश्चंस में ही हम अटके रह जाएँ और आगे नहीं बढ़ पाएँ। तो आपको ध्यान ये रखना है, आपको आगे बढ़ना है और जो आसान है उसको पहले करते चलें, जो कठिन है उनको ध्यान रखना है। 11th पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी। यानी कि सकारात्मक सोच रखें और इसमें क्या करना है, निरंतर विश्राम करें, फोकस प्योरली ऑन रिवीजन, ये ध्यान रखना है, सॉल्विंग मॉक पेपर्स उस पर ध्यान रखना है एंड स्ट्रेंथनिंग वीक एरियाज, कमजोर एरिया को आपको पहचानना है। ये काम करना है आपको 11th पॉइंट में। अवॉइड स्टार्टिंग न्यू टॉपिक्स और स्टिक टू रिवाइजिंग यू ऑलरेडी स्टडीड, जो आपने पढ़ा है उस पर टिके रहना है। 12th जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव माइंडसेट एंड कंसिस्टेंसी। इसमें आपको ध्यान रखना है अपने आप को पॉजिटिव रखें, आप कॉन्फिडेंट बने रहें अपनी तैयारी के प्रति और अपने आप पर विश्वास रखें अपने प्रयासों पर, क्योंकि यही कंसिस्टेंसी आपके सिलेक्शन की गारंटी होगी। कोई भी आपको डिस्करेज करे तो आप डिस्करेज नहीं करना है, आप इनकरेज करना है। अपने छोटे-छोटे स्लॉट में आप सेटबैक कीजिए और आगे बढ़िए। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टे पॉजिटिव से आप बहुत बड़ी-बड़ी बाधाओं को पूरा कर सकते हैं। एडिशनल पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, फिजिक्स में आपको जो टॉपिक्स ध्यान रखने हैं, जैसे ऑप्टिक्स रहा, मैकेनिक्स रहा, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी को आप प्राथमिकता देनी है। इसी तरह आपको केमिस्ट्री में ध्यान रखना है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो स्कोरिंग माने जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस लिखने का अभ्यास करें ताकि आपकी स्पीड बनी रहे और एक्यूरेसी भी बनी रहे, ये आपको ध्यान रखना है। बायोलॉजी में आपको ध्यान रखना है कि जो मानव शारीरिक रचनाएं या जेनेटिक्स है या इकोलॉजी है, इन पर आपको विशेष ध्यान दें क्योंकि ये क्षेत्र बार-बार पूछे जाते हैं। तो अगर इस रणनीति को अनुशासन और समर्पण के साथ लागू करने से आप नीट 2025 में आराम से 700 प्लस स्कोर करने में सफल हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अपनी प्रगति को आपको लगातार ट्रैक करना है और ज़रूरत पड़ने पर अपनी योजनाओं में बदलाव करते चलें अपने अनुरूप। तो साथियों ये ध्यान रखें, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपका नीट में ज़रूर सिलेक्शन होगा। इन जो भी पॉइंट्स हैं इन पर ध्यान रखें। आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपको और इस तरह की वीडियो लाएँ और आपकी तैयारी को एक सही दिशा दे सकें। यही हमारा प्रयास है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बधाइयाँ आपको।